गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला +2 इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस। उपभोक्ता संतुलन 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की स्थिति में। जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु को खरीदना 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वस्तु की कीमत। जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने जाता है तो वह अपनी पॉकेट के हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी पॉकेट मनी अलाउ करती है, सबसे पहले वस्तु की कीमत को देखता है। सेकंड है प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, वस्तु की सीमांत उपयोगिता। दूसरा क्या देखता है कि जो वस्तु वो खरीदना चाहता है वह उसे पसंद आनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो उस वस्तु को खरीदेगा। पहला उसकी कीमत अलाउ करेगी जितना उसके पास पॉकेट मनी है। दूसरा वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यानी उससे मिलने संतुष्टि कितनी है, अगर संतुष्ट हुआ तभी वो उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, फिर उसके दिमाग में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी रहती है कि यह वस्तु क्या जितने की इसकी प्राइस की बोली जा रही है उतने की यह वस्तु है या नहीं। जब ये तीनों चीजें हमारे पास होगी, तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर होगी, तभी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। हम पढ़ रहे हैं 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, तो हम इसमें 2 वस्तु लेंगे। कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कमोडिटी एक्स, एक एक्स वस्तु लेते हैं तो एक्स वस्तु में आपको पता है कब होगा, जब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम एक दूसरे के बराबर होगा, तब एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। यानी ये पहली शर्त भी हम कह सकते हैं इसको, फर्स्ट कंडीशन। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशंस आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पूछी जाती हैं। तो आपके पास पहली कंडीशन कल भी बताई थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। एंड सेकंड आपके पास क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कमोडिटी वाई। एक दूसरी वस्तु लेते हैं, एक वस्तु एक्स है एक वस्तु y है, तो दोनों में हमने संतुलन देखना कैसे होगा। तो y में कैसे संतुलन होगा, सेम होगा, पी वाई इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कमोडिटी अब इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कमोडिटी अपॉन पी वाई इजकल टू एम यू एम। ये y वस्तु, ये x वस्तु, अलग अलग 2 वस्तु है, x एंड y। तो इक्विलिब्रियम दोनों में कैसे होगा, जब ये कीमत और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी मार्जिनल ऑफ मनी एक दूसरे क्या होगी, बराबर होगी। सिंपल सी बात है। अब हमारा मेन जो क्वेश्चन जिस पे हम पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस एक्स एंड वाई, 2 वस्तु हमने ली है इसमें। तो 2 वस्तु की स्थिति में कैसे होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन पी वाई इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी जब आपके पास क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर होगा, यानी दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दूसरी शर्त लागू होती है। सेकंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है, ये लिखनी है। जब भी आपके पास, आप राइट डाउन करो, नोट करो आप इस चीज को, कि जब भी आपके पास 2 कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछी जाएगी तो पहली कंडीशंस आपने क्या लिखनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपने क्या लिखनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी
अपॉन पी वाई इजकल टू एम यू एम, ये सेकंड कंडीशन है। तो आपके पास दो कंडीशन होगी, एक ये होगी एक ये होगी। तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां से ये भी आपका कंडीशन आपने नोट करनी है। तो अभी हमने कह दिया कि दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUM और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होगी। तो हम इसको एक टेबल के माध्यम से पहले देखेंगे। टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल में हम करेंगे क्वांटिटी 1 2 3 4 5, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी या मार्जिनलिटी ऑफ मनी हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर हम इसको मान लेते हैं, राइट। ये 15-15 हमने कर लिया है। MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी आप जब 1 की एक वस्तु खरीदते हैं तो उससे आपको एक्स वस्तु की कितनी क्वांटिटी कितनी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 20, दूसरी वस्तु को खरीदते हैं कितनी मिल रही है 15, तीसरी वस्तु को खरीदते कितनी मिली है 10, चौथी को 5, पांचवी को 0। इसी तरह जब आप वाई वस्तु, कोई दूसरी वस्तु है वाई वस्तु है, तो उससे उसको आप एक वस्तु खरीदते हैं तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है 25, दूसरी को 20, तीसरी को 15, चौथी को 10, पांचवी को 5। तो हम इसे डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे कि आपका डायग्राम क्या बोलता है। डायग्राम आपने बड़े अच्छे से बनाना है, इजी वे है बनाने का। जैसे कि आप हमेशा लेते हैं आपने, और क्या लेना है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपने क्या करना है, इक्वल डिवाइड कर देना। हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी आपने देखी है 1 2 3 4 5 है। तो हमने इसी तरह इसको डिवाइड करना है, ये 0 1 2 3 4 5, बस 5 पे आपने वो कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, y लेना है। तो y पे आपका हाईएस्ट कितना है 25 है, तो 5 10 15 20 25 इक्वल आपका इसका आपने डिवाइड करना है, इक्वल डिस्टेंस से आपने इसको क्या करना है, मार्क करना है, राइट। तो इसी तरह हम क्या लेंगे, अब इसी तरह y वस्तु, दो हमारे पास वस्तु है x एंड y, तो आपके पास हम क्या लेंगे, इसको भी y ले लेंगे ऊपर, यहाँ 5 पे ले लेंगे, बिल्कुल 5 पे सीधा ऊपर रेखा खींचेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इक्वल, जिस तरह यहाँ किया था उसी तरह यहाँ करेंगे, 5 10 15 20 25 कर दिया। तो इसी तरह जब हम क्या देखेंगे, एक्स वस्तु देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ से देखेंगे बॉटम टू टॉप, हम इस तरह देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे। और जब हमने वाई वस्तु देखना है तो हमने क्या देखना है, राइट टू लेफ्ट, इधर को देखना है। देखो यहाँ मैंने इसीलिए नीचे क्वांटिटी हमने जो ली है, फिर वाई वस्तु के लिए हमने, वाई वस्तु के लिए मैंने क्या किया, वाई वस्तु के लिए इधर से 0 1 2 3 4 5 लिखा है। एक्स वस्तु, जब एक्स वस्तु देखेंगे, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 देखेंगे। तो हम चलो कर लेते हैं। हमारे पास पहला है, हम देखेंगे क्वांटिटी एंड मार्जिनलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। क्वांटिटी और एक्स कमोडिटी हम देखने वाले हैं पहले। तो आपके पास एक्स कमोडिटी हम देखेंगे। अब आपके पास क्या है, क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 1 पर आपके पास कितनी है एक्स कमोडिटी 20, कितनी आपके पास है 20। क्वांटिटी 2 पे कितनी है 15, क्वांटिटी 3 पे कितनी है 10, क्वांटिटी 4 पे कितनी है 5, क्वांटिटी 5 पे कितनी है 0, राइट। ये हो गया ना आपके पास 20 15 10 5 एंड 0, इस तरह ना। अब हम इस साइड देखेंगे, हमने इधर को देखा, अब हम देखेंगे आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, यानी 0 1 2 3 4 5। तो आपके पास क्वांटिटी 1 पे कितनी है 1 पे कितनी है 25, 2 पे कितनी है, ये 2 है, 2 पे कितनी है 20, 3 पे कितनी है 15, 4 पे कितनी है 10, 5 पे कितनी है 5। तो हम इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे, ये जो बिंदु डॉट हमने डार्क किए। तो ये है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी जो हमने ड्रॉ किया, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। और जहां ये दोनों एक दूसरे को बराबर हो रहे हैं, काट रहे हैं, ये है पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसे हम कहेंगे संतुलन बिंदु। दो वस्तु की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन पी वाई इजकल टू MUM, यानी यहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे के बराबर। यानी देखो आप, प्राइस क्या हो रहा है MUM भी बराबर हो रहा है 15-15, ठीक है। तो इसको हम व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या हम करेंगे, हम एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है क्वांटिटी लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है क्वांटिटी लिया है,
लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी एंड प्राइस, आपके पास है ही है, ऑब्लिक प्राइस, है ना। राइट हैंड साइड हमने क्या लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कम्युनिटी, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता ली है, ठीक है। और हमारे पास एम यू एक्स क्या है, एम यू एक्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी, एम यू वाई क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कम्युनिटी। जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, उस स्थिति में उपभोक्ता दो वस्तु की स्थिति में क्या है, संतुलन की, अर्थात ई बिंदु पर दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। अब इसमें मेन पॉइंट हमने जो लिखना है, फोकस करना है, वो क्या करना है कि जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की दो इकाइयां, ये देखिए आप, एक्स वस्तु की दो इकाइयां, ठीक है, जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की दो इकाइयां तथा वाई वस्तु की 1 2 3 पे हो रहा है ना, यहाँ इधर से 1 2 पे हो रहा है, इधर से 1 2 3 पे हो रहा है। जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की दो इकाइयां तथा वाई वस्तु की 3 इकाइयां खरीदता है तो एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की दो इकाइयां वाई वस्तु की 3 इकाइयां खरीदता है तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। बिल्कुल, हम मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, आपने इसी तरह लिखना है। और इसी तरह आपका ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को आप क्या करेंगे, सुंदर से डायग्राम बनाएं। कहीं आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ सभी इसको नोटबुक पे उतारेंगे और ये आपके लिए आज का होमवर्क भी है। धन्यवाद।